साहेब बंदगी। बोले सतगुरुदेव की जय। इस तरह निरंजन ने आदिशक्ति से कहा, ये तीनों पुत्र लेकर तुम राज्य करो, मैं अभी शून्य में जाऊंगा, मुझे कोई नहीं देख पाएगा और मेरा भेद किसी को नहीं बोलना। अब आप यहाँ मैं आपको पुष्टि कराता हूँ, वो निराकार हुआ। अब साहब क्या कहें, और साथ में कहा, ऐसा मता दृढ़ा हो ज्ञानी अपना आदिशक्ति, पुरुष भेद न पावे प्राणी, मोर दरस त्रय सूत्र नहीं पाए, जो मैं खोजत जन्म सरावे। कहा मैं निराकार होकर मन हो रहा हूं, मेरा दर्शन कोई नहीं कर पाएगा। अब देखिए, हजरत मोहम्मद साहब भी खुदा के पास गए, बोला बीच में पर्दा था, वो निराकार हो गया, ठीक है, और वेद भी निराकार बोल रहे हैं, और ईसाई भी कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता। इसका मतलब वो शून्य। देखिए साहब की बात की पुष्टि हो रही है। कहो बहुत बुझाए देवे हैं, गुप्त भय तब आहे हो। आदिशक्ति को ये बताकर निरंजन गुप्त हुआ। शून्य गुफा निवास कीनो, भेद लय को होता है, और वो शून्य में जाकर समाया। इसलिए कह रहे वो सर्वत्र व्यापक है, वही ये निरंजन है। वह गुप्त भयो पुनः संग सबके, मन निरंजन जानिए। वो गुप्त हुआ और सबके साथ हुआ, ये मन निरंजन है। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप प्रकट आनिए। यानी जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो मन परम पुरुष का ध्यान उच्छेदता है और स्वयं प्रकट होता है। कहीं कोई भावना लाकर, कहीं कल्पना लाकर, कहीं कोई इच्छा लाकर, कहीं कुछ चीज लाकर। जीव भयो मतहीन परस अगम को काल, इस जीव ने इसी काल पुरुष को परमात्मा माना। मैंने एक हवाला कई बार दिया है, आज फिर प्रसंग आ गया। राष्ट्रपति रीगन के पीए अलेक्जेंडर ने एक बात कही, बड़ी मार्मिक थी। वो वर्ष की महावाक्य था कि मुझे यूँ लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत हम सब से जो चाहती है करा लेती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि एक ही टाइम, एक ही साथ दुनिया के सभी लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर सकती है किसी भी दिशा में। और मुझे यूँ लगता है अभी वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। ये महावाक्य रहा विश्व का। इस पर साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव विचार। आप देखिए ना, एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था, राष्ट्रपति रीगन का पीए। आप सोचिए, जीव सतावे काल नाना कर्म लगाए कि आप चलावे चाल कष्ट देव पूंजी को। इस तरह समस्त कार्य वो खुद कराता है, लेकिन इसका प्रतिफल आत्मा को भोगना पड़ता है। वाह। ते बाल भय जब भय सयाने पठवे जननी सिंधु बसाने, बालक माते खेल खिलाड़ी सिंधु मथन गए कुमारी। तीनों समुद्र मंथन के लिए आदिशक्ति ने निरंजन के कहने के अनुसार भेजा। तेहंतरिक भयो तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। अब गौर करना, कह रहे वहां एक तमाशा हुआ। धायो योग निरंजन राई, पवन आरंभ की न दिखाई। बहुत अधिक पवन हुई। त्यागो पवन रहत पुन जबहि निकसे वेद श्वास
संग तबही, वेद श्वास से निकले। श्वास संग आयो सो वेदा, बड़ला जन कोई जाने भेदा। इसलिए चतुर्मुख ब्रह्मा ने वेद सुने। अस्तुत कीन वेद पुनतमा, आज्ञा कहा मोह निर्गुण जयमा। कहा जाए कर सिंधु सिंधुन वासा, जय बेटे जय हो ते पासा। कहा जिसे जो तुम्हें मिले उसको देना, समुद्र में जाओ। इसलिए अभी भी रशिया में, यूक्रेन में मैं हमेशा जाता हूँ, वहाँ हजारों लाख लोग मेरे नामी हैं। एक समुद्र है, कहते हैं यहाँ से वेदों की उत्पत्ति हुई, और वहाँ मंत्र को मंत्रा बोलते हैं, जीवा को जीव बोलते हैं, जीव को जीवा बोलते हैं पूरा। यूक्रेन वासियों का ये मानना है कि वेदों की उत्पत्ति एक समुद्र है वहीं यूक्रेन में, यहाँ पर हुई। आप देखिए ना, प्रमाण मिल रहे हैं। तो ब्रह्मा को वेद मिला, वाह। गुप्त ध्यान देवे समझाया, सिंधु मथन कर्कश बिलमावा। जो भी आपके अंदर उठने वाले विचार हैं सब मन के हैं। अभी तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं मस्तिष्क में उठने वाले विचार मस्तिष्क के नहीं है, वो कहीं और जगह से प्रेषित होते हैं। वाह भाई वाह। मस्तिष्क में उठने वाले विचार मस्तिष्क के नहीं है, कहीं और जगह से प्रेषित हो रहे हैं। और साहब यहाँ कह रहे हैं मन तरंग में जगत भुलाना। वाह। बहुत आप पुनसिंध समाना, देवी कीन मथन अनुमाना। तें बालक कह समझाई, आश्चर्य पुनः रही। पहियो वस्तु सिंधु के पाई, जाओ भेद तीनों सुताई। चल ब्रह्मा मान सिखाई, दो लोहरा पन पाछे आई। ये तीनों समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। गए सिंधु के पास, भय ठाड़ तीनों जने, युक्त मथन प्रकाश एक एक को नरखई। तीनों कीन मंथन जब जाई, तीन वस्तु तीनों जन पर। ब्रह्मा वेद तेज तह छोटा, और शक्ति तेज मिला विष्णु को। लहरा तास मिले विष कूटा, शिव जी को विष मिला। इसी को अलग अलग रूपांतर में दर्शाया गया है शास्त्रों में। भेटे वस्त्र तेरे तीनों भाई चल भय हर्षित कह जय माई। आकर आदि शक्ति को दिया। माता ने कहा जिन्हें जो चीज मिली अपने अपने पास रखो। पुंज मंथन मथव सिंधु कर जाई, जो जय मिले ले सुभाई। कीन चरित्र साधी भवानी, कन्या तीन कीन उत्पानी। कन्या तीन उत्पन्नो जबई, अस्सवार नायो सबई। सब माता को आगे कीना, माता बाण तिन्हीं को दीना। इस तरह दूसरी बार जब समुद्र मंथन के लिए भेजा तो तीन कन्याएं मिली। वो तीनों कन्याएं लेकर आए। माता कहे सुन सुत मोरा, यह तो काज भय सब तोरा। एक एक बाण तीनों को दीना, करो भोग असाज्ञा कीना। बोला सृष्टि करो। सावित्री ब्रह्मा को तुम ले, है लक्ष्मी विष्णु को देव। पार्वती शंकर को दीना, ऐसी माता आज्ञा कीना। तीनों जन लीनो शरणाई, दीनों अध्या भाग लगाई। पाई कामन भय आनंदा, जस चकोर पावे न चंदा। आनंदित हुए काम बसी में तीनों भाई, देव दैत दोनों उपजाई। इसलिए दैतों की उत्पत्ति शिव जी से हुई। यही से सृष्टि आ गई, और देवता उनसे हुई। धर्मदास परखो यह बाता, नारी भई हती जो माता। इस तरह तीसरी बार जब सिंधु मथा, 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। पुन माता वचन उचारा, रचो सृष्टि तुम तीनों बारा। अंडज उत्पत्ति कीनो माता। अंडज आदि शक्ति ने जीव पैदा किए।
पिंडज ब्रह्मा कर उत्पाता, पिंडज ब्रह्मा जी ने, उखमज खान विष्णु व्यवहारा, शिव अस्तावर कीन प्रसारा। उखमज विष्णु जी ने की और अस्तावर शिव ने। 84 लक्ष योनिन की नाम वाह, एक तत्व अस्तावर जाना, 2 तत्व उखमज परमाना, 3 तत्व अंडज निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई, 5 तत्व मनुष्य विस्तारा, 3 गुण थे मान सब। इस तरह ये जीवों का उत्पत्ति की। आगे ब्रह्मा वेद पढ़न तब लागा, पढ़त वेद तब भवन रागा। ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा, कहे वेद पुरुष काई, है निराकार रूप नहीं ताई। कहा भाई, उसने जब पढ़ा तो कहा वेद कह रहा है एक परमात्मा है, वो निराकार है, एक पुरुष है। शून्य माया वो ज्योत दिखाए, चितवन देह दृष्ट ना है, उसका शरीर नहीं दिखता है, इसलिए सभी निराकार परमात्मा को मानना है। स्वर्ग शेष पग आय पताला, तह मत ब्रह्मा हो मत वाला। चतुरानंद कह विष्णु जावा, आदि पुरुष में वेद बताया, पुन ब्रह्मा शिव से अस कही, वेद मंथन पुरुष कही। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि वेद कह रहा है एक परमात्मा है, आप गौर करना। फिर शिव जी से भी कहा, अहे पुरुष एक वेद बतावा, वेद कहे मैं भेद ना पाया। इसलिए वेद भी नेति नेति कह रहा है, बोला आगे मैं भेद नहीं जान रहा हूं, सुनो। तब ब्रह्मा माता पर आवा, कर प्रणाम तब टेके पावा। हे माता मोह देर लखावा, सर्जन हार और बतलाया। कहे माँ आपने तो हमें बताया नहीं था, लेकिन सृजनहार कौन है? ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहाँ कंत तुम्हारे हैं? कंत कहते पति, आपका पति कहाँ है? कीजिए कृपा जन मोह धराओ, कहाँ पिता हमारे? आखिर शिवजी जो इतना लंबा ध्यान कर रहा है, क्या रहस्य है? 10 अवतार तो भैया विष्णु जी के हैं, तो राम जी वहाँ जाकर आदि शक्ति की स्थापना कर रहे हैं मदुरै में, क्या रहस्य है? ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा, अब शक्ति क्या करे? और ये एक प्रमाण भी मिल रहा है, जब देवता किसी से नहीं, किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते तो आदि शक्ति की मदद लेते हैं। कहे जननी सुनो ब्रह्मा, कोई नहीं जनक तुम्हार, हमें ते भय उत्पत्त हमें कीन संभार। कहा तुम्हारा अधिष्ठा कोई नहीं है, मैं ही हूं। इसलिए कुछ लोग उस शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। आप देखना ना, अभी यहां मिल रहा है प्रमाण। ब्रह्मा कहे पुकार, सुन जननी ते चित्त दे, कहत वेद निर्वार पुरुष एक सौ गुप्त है। ब्रह्मा ने कहा हे मां ध्यान से सुनो, वेद निर्वार के कह रहा है कि एक पुरुष है, वो गुप्त है। कहे अध्यासन ब्रह्म कुमारा, मोह से नहीं कोई सृष्टा न्यारा, स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई, 7 समुद्र हम निर्माई। कह रहे हैं 7 समुद्र मैंने निर्माए, स्वर्ग पाताल मेरा सृजन है, और मैं ही हूं सब कुछ। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ, ध्यान से सुनिए। माना वचन तुम्हें सब कहना, प्रथम गुप्त तुम कस रख लेना। बोला मैं मानता हूं कि सब आपने किया, लेकिन आपने पहले बताया नहीं। जबे वेद में कहे बुझाई, अलग निरंजन पुरुष बताए। वेद कह रहा है पुरुष है, आपने तो हमें कुछ नहीं बोला। अगर आपने ही सबको बनाया तो वेद भी आपने बनाए, तो वेद क्यों कह रहा है एक परमात्मा है? अब यहां आदि शक्ति उलझ गई, यहां थोड़ा उलझा हो गया।
क्या विध या से कहूँ समझाई, विध नहीं मोहनत मानत मोर बढ़ाई। काहे से कैसे समझाऊं, ब्रह्मा मेरी बढ़ाई नहीं मान रहा है। और निरंजन ने कहा कि ये भेद किसी को मत देना। जो जब है जो यही अलग लखाऊं, क्या है विध कह सो दिखलाऊं। अस विचार पुत्र ब्रह्मा समझावा, अलग निरंजन नहीं दर्शावा। कहा भाई वो अलग है, दिखेगा नहीं, निराकार है। ब्रह्मा नहीं माना, मैं नहीं मानू तुम्हारी बाता, ऐसी बात न मोह स्वाता। प्रथम तुम दीन बुलावा, अब तुम कहो न दर्श दिखाया। बोला पहले तो आपने कहा है नहीं, अब कह रहे हैं दर्शन नहीं। मुझे उनका ठिकाना बताओ, मैं ढूंढूंगा। कहे जननी सुनो ब्रह्मा, कहूं तो से सत्य ही। अब आदिशक्ति बोले, 7 स्वर्ग है मास ताको चरण सत्य पताली। बोला 7 स्वर्ग उसका माथा है, 7 पाताल उसके पैर है। और यही विराट रूप दिखाया निरंजन ने कुरुक्षेत्र में, क्योंकि ये सब निरंजन के अवतार है। यही तो मतभेद है संतत्व की धारा में। कहे जननी सुनो ब्रह्मा, कहूं तो से सत्य ही। 7 स्वर्ग है माता को चरण सप्त पताली। ले पुष्प तुम हाथ जो इच्छा ते दर्श की, जय नवा मात ब्रह्मा चले शरणाई। ब्रह्मा जी ने, आदिशक्ति ने कहा तुम उस नहीं पहुंच पाओगे। ब्रह्मा हट करके चल पड़ा आकाश की तरफ। उसके बाद कहे अष्टंगी सुनो ने 12, अलग निरंजन पिता तुम्हारा। बोला तुम्हारा पिता अलग निरंजन है। वाह। तास दर्श नहीं पहियो पूता, यह मैं वचन कहूं अजगूता। तुम उसको नहीं देख पाओगे। ब्रह्मा सुन व्याकुल है धावा, प्रसन्न शीश ध्यान के लावा। ब्रह्मा चले जननी शरणाई, शीश परस आवे तय ठाई। ब्रह्मा उत्तर दिश बेग चलाई, ऊपर की तरफ उत्तर, वो आकाश की तरफ चल पड़ा। आज्ञा मांग विष्णु चलवाला, पिता दर्श को चले पताला। विष्णु पाताल की तरफ चल पड़े। इत उचित महेश न डोला। पर शिव जी कहीं नहीं गए, सेवा करत कछु न बोला। अब आप देखिए, इसको स्थापित करेंगे ना इसकी सत्यता। तय शिव मन अस चित है भावा, सेवा करन जननी चितलावा। इस तरह शिव जी मां की सेवा में ही जुट गया। यह विद बहुत दिवस कह बीती, माता सोच पुत्रन किए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। प्रथम विष्णु जननी दिगाए, अपनी कथा कहे समझाए। पहला विष्णु जी आए, भेटो नाय मोह पगताता, विष ज्वाला शामिल भोगाता। बोला मैं चरण तक नहीं पहुंचा, विष की ज्वाला के कारण मैं व्याकुल हुआ और मुझे नींद आने लगी, मैं चरण तक नहीं पहुंच पाया। सुन हर्षित भई आज कुमारी, लीन विष्णु को निकट दुलारी। जो मैं भजन शेष दिया था, सत्य सत्य बोलो सत्य था। उसने कहा तुमने सही सही बोला। कहे धर्मन ये संशय बीती, साहेब कहिए ब्रह्मा रीति। पिता शीश 3% की ना कहो, निराश पीछे पक देना।
उसने पिता के शीश का दर्शन किया। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति हुई, धर्मदास जी पूछ रहे हैं। साहब कह रहे, गयो ब्रह्मा शीश परसन कथा ता दिन की कही, भयो दृष्ट वेराव नहीं तास दर्शन तिन लही। यह वर्ण सब कहो सदगुरु एक एक बिलोय के, निजहास जान प्रकाश कीजिए, निजदास जान प्रकाश कीजिए, धरो निजन गाय के। अब साहब कह रहे, धर्मदास में अति प्रिय हो कहूँ संदेश परक भिड़ गए हो। चलत ब्रह्मा तब वार न लावा, पिता दर्श को अति मन भावा। ते स्थान पहुँच गया जाई, नहीं तहाँ रवि शून्य रहा, शून्य में पहुँचा। बहुविध अस्तुत करे बनाई, ज्योति प्रभाव ध्यान में लाई। बड़ी अस्तुत किया, ऐसे बहुत दिन कई बीती, नहीं पायो ब्रह्मा दर्श पिता की। शून्य ध्यान युग 4 गवाया, पिता दर्श जोन। 4 युग तक शून्य में ध्यान किया लेकिन नहीं जान पाया। इसलिए मुसलमान लोग भी कह रहे हैं, जब मोहम्मद साहब खुदा के पास गया तो बीच में पर्दा था। मैं पूछता हूँ पर्दा कौन सा था? वो शून्य है, अंधकार है, शून्य में निवास किया। आदि शक्ति ने सोचा ब्रह्मा आया नहीं, कैसे रचना करूं, क्या उपाय करूं? उबट शरीर मैल गह काड़ी, पुत्री रूप की दृष्टाड़ी। शक्ति अंश निष्ठाएं मिलावा, नाम गायत्री ताहे धरवा। आदि शक्ति ने गायत्री की उत्पत्ति की, एक कन्या अपने शरीर के अंश से। गायत्री बिन में कर जोरी, सुन जन्नी एक बिनती मोरी। कौन काज महेंद्र माई, कहो वचन ले शीश चढ़ाई। कहा मुझे क्यों उत्पन्न किया, मुझे क्या करना है? कहे अद्या पुत्री सुन बाता, ब्रह्मा आय जेठ तुम भ्राता। पिता दर्श कर गयो आकाशा, आन होता है वचन प्रकाशा। कहा पिता के दर्शन के लिए गया लेकिन वो अभी नहीं आया, जाओ उसको बुला के लाओ, जल्दी आओ, वो नहीं पहुंच पाएगा वहां। अगर वो नहीं आया तो मैं दूसरा ब्रह्मा बना दूंगी। चली गायत्री मार्ग आई, जननी वचन प्रीत चितलाई। चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान उतारी। जाय देखो चतुर्मुख कह, नहीं पलक उघाड़ी। कश्यप दिन सो रही, तमा बहुत युक्त विचारी। गायत्री ने वहां चलकर पहुंची शून्य में, जहां ब्रह्मा ध्यान में बैठा था, पलक नहीं उगाड़ रहा था। कच्छुक दिन सो वहां रही। बाद में ध्यान से आदि शक्ति से पूछा, पहले यही सूत्र चलता था कि क्या करूं। अध्याय पाए गायत्री तब ध्यान में, निष्कर परसो जाए ब्रह्मा तभी जा गई। कहा उसका चरण छूना, वो जा गई। ध्यान अवस्था में किसी को नहीं उठाना चाहिए, बड़ा पाप लगता है। बहुत जरूरी हो तो पैर के अंगूठे को धीरे से दबाना ताकि उसका ध्यान उतरे। ऐसा ही गायत्री ने किया। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला। कवन आए पापिन अपराधी, कहाँ छुड़ाई मोर समाधि। शाप देव तो कह मैं जानी, पिता ध्यान में खंडित जानी। ब्रह्मा जी ने कहा 4 युग से मैं ध्यान में बैठा था, मेरा ध्यान तुमने खंडित किया, मैं तुम्हें अभी श्राप दूंगा। कहे गायत्री मोह शाप न लाग, कहे गायत्री मोह न पापा, बूझ ले तब देव शापा। मैंने कोई पाप नहीं किया, पहले समझ लो फिर श्राप करो। कहो तो से साची बाता, ताहे लेन पठो तुम माता। तुम्हें बुलाने के लिए माँ ने बुलाया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। उन्होंने कहा कि इनको जगाओ। ब्रह्मा कहे कौन विद्या पहियो, बेग चलो नहीं तो पछते। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे जाऊं, मैं तो दावा करके आया था मैं शीश देख कर आऊंगा, लज्जित होना पड़ेगा। गायत्री के दर्शन पहियो, बेग चलो नहीं तो पछते हो। कहा जल्दी चलो नहीं तो पछताना पड़ेगा। ब्रह्मा कहे देव तुम साखी, परसों शीश देव में आखी। बोला एक काम करो, तुम साक्षी देना कि मैं वहां पहुंचा, फिर मैं चलता हूं।
ऐसे कहो माँ समझाई जो तुमने हम चलाई। बोला ऐसा कहो पर मैं चलता हूँ। कहे गायत्री सुन श्रद्धारी हमने मिथ्या वचन उचारी। बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जो मम स्वार्थ प्रभो भाई तो हम मिथ्या कह बनाई। अब आदिशक्ति ने कहा अगर मेरे हित स्वार्थ को तुम पूर्ण करोगे तो मैं फिर झूठ बोलूंगी। ब्रह्मा कहे नहीं लिखी कहानी कहो बुझाए प्रकट की वाणी। बोला तुम्हारा स्वार्थ क्या है मैं नहीं समझा। कहे गायत्री देह रत मोही तो कह झूठ जिताऊं तो ही। कहा मुझे रति दान दो। सहवास के लिए बोला। गायत्री कहे यह स्वार्थ जान कहो मैं पुन परमार। सुन ब्रह्मा चित करे विचारा अब का जतन करो यह बारा। ब्रह्मा विचार करने लगे जो विमुख या को करो अब तो नहीं बन आवई। साख तो यह दे नहीं जन्नी मोहे लजावई। ब्रह्मा जी खिन्न थे। यह नाहि पिता पायो भयो न एको काज। पाप सोचत नहीं बने अब करो रत विद साज। क्यों भोग रत तरंग बिसरो सो मन दर्श का। जो कर बड़ियो मंग छल मत बुद्धि प्रकाश के। रत दान दिया रक्ति। अब ब्रह्मा कहे चल जननी पासा। तब गायत्री वचन प्रकाशा और करो युक्ति ठानी दूसर साक ले उत्पानी। बोला एक गवाह और पैदा करती हूँ। तब क्या किया कन्या रच अंश मिलावा नाम सावित्री ताप बनाया। एक कन्या की उत्पत्ति की पंपावती। गायत्री तें को समझाया कहियो ब्रह्मा दर्श मिट पाया। पंपावती ने कहा नहीं मैं कैसे ये साक्षी दूं मैंने तो देखा ही नहीं। गायत्री ने पंपावती की उत्पत्ति की। कहे पंपावती हमने जानी झूठ साध दे आपन हानि। यह संदोग कह चिंता व्यापा यह तो भयो कठिन संतापा। गायत्री भवित समझाई सावित्री पंपावती के मन नहीं आई। यही रथ के लिए फिर पंपावती ने भी कहा तो मैं झूठ कहूँ यह कहा जा। ब्रह्मा रथी पंपावती दीना पाप मोटा पर शरण मिलना। उसे भी रथ दान दिया। सावित्री कस दूसर नाऊ पंपावती वचन सुनाऊं। तीनों मिलके चल गए तहवा कन्या आदि कुमारी जयमा। तीनों वहां आए कर प्रणाम सम्मुख रह जाई। माता तब पूछी कुशलाई। प्रणाम किया तीनों ने। मां ने कुशलता पूछी। कहे ब्रह्मा आदिशक्ति बोले कह ब्रह्मा पिता दर्शन पाए दूसरा नार कहां से लाए। बोला क्या पिता का दर्शन पाए दूसरी नारी कहां से लाए। कहे ब्रह्मा दो ही साक्षी पर से शीश देवे नाम की। तब माता बूझे अंसारी कहे गायत्री वचन विचारी। गायत्री से फिर पूछा। गायत्री ने कहा तुम देखा इन दर्शन पाया कहाँ सत्य दर्शन पाया। तब गायत्री वचन सुनाया ब्रह्मा दर्श पिता पाया। मैं देखा इन परसों शीशा ब्रह्मा मिले देव जगदीशा। बोला हाँ ब्रह्मा जी ने देखा इसलिए उसको अलग। अब क्या बोले गायत्री ले पहुप परसों शीश बितिन दृढ़ में देखत रही। जलदार पहुप चढ़ाया दीना है जननी ये सही। पहुप थे पंपावती भाई प्रकट थे ठाम थे। इन्हें दर्शन लीन पित को पूछ लो या बाम थे। बोला जैसे फूल चढ़ाकर आहत दी तो ये पंपावती वहीं पैदा हुई उससे। अगर आपको नहीं विश्वास है तो पूछ लो या बाम थे। बाम स्त्री को बामनी भी कहते। ये जननी ये है सही। फिर पंपावती से पूछा। पंपावती में दर्श कथा निवार के। पंपावती तब वचन बोली माता सत्य वचन नहीं डोली। दर्श शीश लयो चंद्रानंद चढ़े शीश यह धर्म निश्चय मन। बोला वो शीश पर चढ़े। और निरंजन ने अपने शीश पर किसी को नहीं चढ़ने देता। साहेब ही चढ़ते हैं।
साख सुनत अध्या अकुलानी, ये गवाही सुनकर के आदि शक्ति अकुलाई। भा अचरज ये मर्म न जानी, उसको अचरज हुआ कि अलग निरंजन स्मरण भागी, मोह को कोई न देखे आखिर। निरंजन ने तो कहा मैं शून्य हो रहा हूं, मुझको कोई देख ही नहीं पाएगा। ये तीनों कस कह लबारी, अलग निरंजन कहो संभारी। ध्यान की नष्टंगी तत्क्षण, ध्यान में अस कहो निरंजन। आदि शक्ति ने ध्यान किया, ध्यान में निरंजन से पूछा। पहले ये पद्धति थी, ये लैपटॉप आप ये लाइव वो सब चीज़ें नहीं थी, वीडियो कॉल वगैरह नहीं था, वैसे ही कंसल्टेशन से देख लेते थे, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। मोर दर्श नहीं पाया, ब्रह्मा मोर दर्श नहीं पाया, झूठी साखिन आन दिखावा। तीनों मिथ्या कह बनाई, जन मानो यह है लबराई। बोला ये तीनों झूठ बोल रहे, मेरा दर्शन किसी ने नहीं किया। हो यह सुन माता कीनो जापा, आदि शक्ति को क्रोध आया। ब्रह्मा को तब तीनों शापा, पूजा तोड़ करे नहीं कोई, जो मिथ्या बोले मन माही। कहा जाओ तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए देखो ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है। एक मिथ्या और अक्रम की ना, नरक मोटा अपने शब्द लेना। एक झूठ और अकर्म क्रिया। आगे जो हो साख तुम्हारी, मिथ्या पाप करे बहुबारी। प्रकट करे बहु नेम अपारा, अंतर मेल पाप विस्तारा। विष्णु भक्ति से करे अहंकारा, ताते पढ़िए नरक में जा रहा। कथा पुराण और समझाइए, ज्ञान विहुन आपन दुख पाइए। श्राप दे दिया आदिशक्ति ने ब्रह्मा के कुल को भी। आप ऊंच और उनको कहे छोटा, ब्रह्मा तोड़ सका है खोटा। जब माता कीन प्रहारा, ब्रह्मा मूर्छित मही परधारा। ब्रह्मा मूर्छित होकर गिर गया। गायत्री को श्राप दिया। गायत्री जने होते हैं 12, हुए हैं तोड़ पंच भतारा। गायत्री तो हुए वृषभ भतारा, 7 5 और बहुत पसारा। धर अवतार अखश तुम खाई, कहा जान ये दीनी साखी। निस्वार्थ तुम मिथ्या बाका, कहो जान ये दीनो। इसलिए गायत्री गौ का या इसलिए गौ की पूजा होती है इस धर्म में। ये गायत्री का अवतार है। और क्या बोला, झूठा बोला, इसलिए जाओ तुम ने झूठ बोला और अखश खाओगी। इसलिए देखो गाय विष्ठा खा लेती है, भैंस नहीं खाएगी। ये श्राप है। पापावती निज नाम धरायो, मिथ्या कह जन्म निज पायो। सुन पापावती तुम लोग नहीं पूजे है तुमरे आशा। होए कुगंध ठोर तह भाषा, भुक्त नर काम गया आशा। केत की केवड़े का फूल बनाया उसे, बोला जो लगाएगा उसका वंश भी नहीं होगा और तुम्हारी खुशबू भी नहीं होगी, जहाँ गंदगी है वहाँ होगी। इसलिए केत की केवड़े का पेड़ किसी पूजा में नहीं आता है फूल। भय शापति तीनों विकल भई छिन, हिन छीन कुकर्म थे। यह काल कला प्रचंड कामन, दसो सब कह शर्म थे। ब्रह्मादि शिव संकादि नारद को उन बाच में हो। सुन धर्मन विरला, बचे शब्द सो लाभ। सत्य शब्द प्रताप काल कला व्यापिने, निकट न आवे पाप मन बच कर्म जो गए। तीनों शाप तीनों को दे लियो मन माह, तब पछतावही। कस करे मोह निरंजन, पल क्षमा मोह न आवे। तीनों को श्राप देने के बाद आदि शक्ति पछताने लगी, अब निरंजन क्या करेगा। आकाशवाणी तभी भय, यह काह कीन भवानिया। तब आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी इसलिए कहा, निरंजन की बॉडी नहीं है, जो कहते हैं वो इस तरह से ही कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने भी वेद सुने थे। और हजरत मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं ये मुझे खुदा ने ये कहा, और ईसा मसीह जी भी कह रहे हैं कि ये मेरे आकाशी पिता की वाणी है। अब कहा जाओ द्वापर युग में तुम्हारे भी 5 पति होंगे।
देखिए 5 पंक्ति में, शाप ओयल जब सुनो भवानी, मन सदगुने कहा नहीं बानी, ओयल प्रभाव शाप हम पाया, अब कहा करब निरंजन रहा, तोरे बस परी हम आई, जस चाहो तस करो बिचाई। बोला अब तुम्हारे अधीन में क्या है। पुन कहे माता विष्णु दुलारा, सुनाओ पुत्र एक वचन हमारा, हे पुत्र मेरा वचन सुनो, सत्य सत्य तुम कहो बुझाई, पित पद दर्श जब गए भाई, प्रथम तो कुछ तुम गौर शरीरा, कारण कौन श्याम भय दीना। आदिशक्ति ने कहा पहले तो तुम गोरे थे, ये सांवले कैसे हो गए। विष्णु जी की बात सुनना, आज्ञा पाए हम तत्काला, पित पद दर्श चले पाताला। अछत पुष्टलीनो करबाहा, चले पताल पंथ मगजा, पहुँचे शेषनाग पर गयो, विष के तेज हम आलस्य हो। बोला शेषनाग के पास जब मैं पहुँचा, मुझे आलस्य आया, भयो शाम विष तेज समावा, जहर के कारण मेरा श्यामल रंग हुआ। भई आवाज अस वचन सुनावा, और विष्णु माता पर जाई, वचन सत्य करियो समझाई। वहाँ मुझे आवाज आई, सत्य तेता जैसे जब ही द्वापर चौथा पद हो तबही, तब तुम होए कृष्ण अवतारा, रहियो ओयल कहूँ विचारा। नाथो नाग कलंदी जाई, अब तुम जाओ विलंब न लाई। ऊंच होए के नीच सतावे, ताकर ओयल मुँह से पावे। निरंजन ने कहा जब द्वापर युग आएगा, तुम्हारा कृष्ण अवतार होगा, तब तुम इस शेष को नच करके बाहर निकालना। वो ये था, वहाँ तो कह रहे गेंद पड़ी थी, इस तरह था, नहीं सच ये है कि उसको श्राप था ये। इसलिए विष्णु जी ने सत्य बताया। जो जीव जय पहुँचे हम तब ही तुम पासा, तीनों सत्य वचन प्रकाशा। बोला मैं आपके पास आया, सत्य वचन बोल रहा हूँ, मैं पिता के चरण तक नहीं पहुँचा, मैं व्याकुल हुआ विष के तेज से। इतना सुन हर्षित भई माई, लीन विष्णु कर गोद उठाई। पुनः अस कहो आदि भवानी, अब सुनहो पुत्र प्रेमान, देख पुत्र तुम्हें पिता बिठाऊं, तोरे मन कर दुख मिटाऊं। प्रथमे ज्ञान दृष्टि से देखो, मोर वचन निज हृदय देखो, मन स्वरूप कर्ता को जानो। अब आदिशक्ति विष्णु को दर्शन करा रही है, किसका, परम पुरुष का नहीं, निरंजन का। बोला इस मन को कर्ता जानो, इसलिए कह रहे ना मन ही ईश्वर मन ही परमात्मा, मन से दूजा और न मानो। सर पताल दौड़ मन केरा, मन अस्तर मन अया नेरा, क्षण में कला आनंद दिखाए, मन का देख कोई नहीं पाए। निराकार मन ही को कहिए, मन ही की आशा निष्दिन रहिए। देख पलट शून्य में ज्योति, जहाँ झिल में झालर होती, फिर श्वास गन पर जाई, मार्ग आकाश ध्यान लगाई। जैसे माता कह समझाया, तैसे विष्णु ध्यान लगाया। कहा इस तरह से तुम सुषुम्ना में जाओ, वहाँ तुम्हें अद्भुत ज्योति होगी, यही ज्योत स्वरूपी देव निरंजन। तभी तो मैं कुछ पंथों को कहता हूँ, जो ये तुम कह रहे हो कि वो अपना ये धुने हैं, ये प्रकाश है, वही परमात्मा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बैठ गुफा ध्यान दीनो, श्वास संयम लाए के, पवन धूका दियो जब ते गगन गरजो आए के। बाजा सुनत मगन पुन भयो, ख्याल हो शून्य श्वेत पीत सब लाला, दिया रंग जंगाल हो। तय पीछे धनराज मन पनी आप दिखायो, किन ज्योति प्रकाश देख विष्णु हर्षित पे। इस तरह वो ज्योति दिखाई निरंजन ने। अब वो सोचा बस यही हुए। धर्मदास के टेके पाया, हे साहब यह संशया, कन्या मन को ध्यान लगाया, सो यह सकल जीव बनवाया। धर्मदास जी कह रहे आदिशक्ति ने निरंजन का ध्यान क्यों बताया। अब देखो साहब प्रमाण क्या दे रहे हैं। धर्मदास ये काल स्वभाव पुरुष भेद विष्णु नहीं पाए, कामन की यह देखो बाजी, अमृत गोए दिया विश्वास जी। यानी आदिशक्ति ने अमृत छिपाकर विष्णु जी को भी निरंजन का ध्यान बताया। अब क्या प्रकट तुम्हें कहूँ समझाई, धर्मदास पर खुद चितलाई। कह रहे प्रकट तुम्हें बता रहा हूँ, वो सुनो।
जब दीपक बारे न लोई, देखे ज्योत सुबह बिलोई, देखत ज्योत पतंग हुलासा, प्रीत जान आवे तह पासा, परसत हुए भस्म पतंगा, अनजाने जर करें मतंगा। ज्योति स्वरूप काल असहाई, कठिन काल ये छाड़त नहीं, कोटि विष्णु अवतारे खाया, ब्रह्मा भूत खाए नचाया, कौन तृपति जीवन की कहूँ, परक वचन निज सहजे परक। बोला इस मैं क्या बताऊं कि इस प्रकार से जैसे पतंग दीपक को सुंदर देखकर जाता है और भस्म होता है, इस तरह सभी निरंजन की भक्ति करें, यही काल पुरुष हैं और एंड में वो उनको खा रहा है। अब धर्मदास जी एक सवाल कह रहे हैं कि हे सदगुरु, मैं ये जाना जैसे आदिशक्ति उत्पत्ति हुई, पूरा ब्रह्मांड बना, सतलोक बना, तो फिर निरंजन ने उसको कैसे निकला, पनवा ग्रास लीन धर्मराई पुरुष प्रताप से बाहर आई, 100 अष्टंगी असल कीना, गोये से पुरुष प्रकट यम दीना। उस अष्टंगी ने ऐसा गलत क्यों बताया? वो तो सब जानती थी। यह कसरत कीन अष्टंगी तजा पुरुष भई काल की संगी। अब साहब कितना सटीक उदाहरण दे रहे हैं। धर्म सुनो जन नार स्वभाव, अब तुम्हें प्रकट वर्ण समझाऊं। होए पुत्री जय घर में आई, बोला नार स्वभाव पुत्री होती है जिस घर में, अनेक जतन परितोषित आई, माता पिता उसको बड़े प्यार से पालते हैं। वस्त्र भक्ष सुख सेज निवासा, घर बाहर तय सब तय विश्वासा। वस्त्र भोजन बिस्तर और घर पूरा उसके जिम्मे कर छोड़ते हैं। यज्ञ कराए दे पित माता, विदा कीन हित प्रीत सुता। यज्ञ कराकर उसका ब्याह कराते हैं। गई सुता जब स्वामी गया, राते उतास रंग गुण गया। जब वो पति के घर जाती है उसी के रंग में रंग जाती है। माता पिता सबे बिसरावा, धर्मदास या नार स्वभाव। माता पिता भाई बंधु सब बुलाती, उसी में रम जाती है। ताते अध्या भई बिगानी, काल रंग रही भवानी। ताते पुरुष प्रकट ने लाई, काल रूप विष्णु दिखलाई। इसलिए विष्णु को काल पुरुष का रूप दिखाया। पुन माता कह विष्णु दुलारा, मार मर्जो मान जेठ निर्वारा। अहो विष्णु तुम ले वशीषा, सब देवन में तुम हो ईशा। जो इच्छा तुम चित में धरियो, सो सब तो उपकार मैं करियो। आदि शक्ति ने कहा, हे विष्णु तूने सत्य बताया, जाओ तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और 3 लोक का राज्य तुम्हारा होगा। और तुम्हारी पूजा होगी। नहीं तो बड़े तो ब्रह्मा है, हम कह भी रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये है रहस्य। माता गई रुद्र के पास, देव रुद्र अति भय उलासा। पुन लहरा कर पूछे माता, तुम शिव कहो हृदय की बात। शिव जी से बोली आदिशक्ति, अब तुम क्या चाहते हो बोलो। प्रमाण नहीं आ रहा है, जब समस्त देवता परास्त हो जाते हैं देवासुर संग्राम में, तो आदिशक्ति जाकर उनको मारती है ना। फिर मांग जो तुमरे चित भावे, जो तो ही देव मात फरमाए। आदिशक्ति ने बोला, शिव तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो। जोर पानी शिव कह लीना, देव जननी जो आज्ञा की ना। कबो न मिल से मेरी देही, हे माता मांगो वर यही। हे जननी या कीजिए दाया, कबो न मिल से मेरी काया। शिव जी ने कहा, ये आशीर्वाद दो, मेरी काया कभी नहीं मिटेगी। इसलिए शिव को अमर देवता भी कहते हैं। अब आदिशक्ति क्या कह रही है, कहे अष्टंगी अस नहीं कोई, दूसरा अमर भयो ना कोई। करो योग तब पवन स्नेहा, रहे 4 युग तुम्हारी देवा। तुम्हारी देह 4 युग तक रहेगी। इसलिए शिव जी को अमर देवता कहते हैं। जो लो पृथ्वी आकाश रही, कबो न मिल से तुम्हारी देह। जब तक पृथ्वी आकाश सूर्य रहेगा तुम्हारी देह नष्ट नहीं होगी। और तब तुम जाकर के पवन योग करना। इसलिए शिव 4 युग की समाधि करते हैं। पहले शिव जी का जो भी फोटो आता था ध्यान में आता था, आजकल तो फिल्मी स्टाइल में फोटो आ रहे हैं। तो ये इससे आगे फिर मैं चलूँगा, समय भी हो रहा है। पुनः कल साहब की कृपा हुई मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। बोलिए सतगुरुदेव की साहब।